ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ CDS ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ RKS ਭਦੌਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। This induction could not have happened at a more opportune time considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IAF a reality. ਭਾਰਤੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ रूह फूकी। राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक या साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties, and it's an honor for us to attend this beautiful ceremony. ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। इस मौके रक्षा मंत्री पिछोकड़ ते झात पाउंदियां राफेल ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ करना भी ना भुले। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चनें भी आईं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नष्ट नाबूद होती गई और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला गया। यह उन्हीं की दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है
जिसे हम आज फलीभूत होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। साथियों, डिफेंस कोऑपरेशन में कई अन्य क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी है। मझगांव डॉक्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बिल्डिंग अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और इसमें से पहली सबमरीन INS कलवारी की 2017 में कमिश्नरिंग भी हो चुकी है। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एग्रीमेंट हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट फोर्स कोऑपरेशन को बढ़ाने के हमारे संकल्प को भी दर्शाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिफेंस रिक्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, ऑफसेट रिफॉर्म्स, इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। मुझे विश्वास है कि फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री इसका लाभ उठाएंगी और फ्रांस इंडिजिनाइजेशन की हमारी इस यात्रा में हमारा साथी बना रहेगा। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਫੇਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਨੇ ਨੇ।